दोस्तों मोदी सरकार के एक बड़े फैसले से अजरबैजान भड़क गया है और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो साफ साफ कह रहा है कि अपने मित्र फ्रांस के साथ मिलकर आप आग में घी ना डालें। अब दोस्तों यहां पर तो ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो हेडलाइन ग्रैबिंग इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल बात आज आपको मैं बताने वाला हूं। दुनिया की नजर किस पर बनी है? रशिया यूक्रेन वॉर पर बनी है, इजराइल हमास वॉर पर बनी है, या फिर कुछ हद तक अगर आप देखें तो कुछ नया चेंज आ रहा है साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, है ना, उस पर कुछ बदलाव आने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है कॉकेसस रीजन में, और ऐसा लग रहा है मानो जैसे व्लादिमीर पुतिन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं कहूंगा व्लादिमीर पुतिन ने जो धोखा दिया था अर्मीनिया को, अब वो बहुत भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और मैं टाइम एंड अगेन कहता हूं दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। तो अगर आपको लगता है ऐसा रशिया इंडिया का दोस्त है तो ये भूल जाइए, सब पैसे के दोस्त हैं। जब तक पैसा आता है लोग खुश रहते हैं। जियो पॉलिटिक्स या तो डायरेक्ट पैसे से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कुछ और गिव एंड टेक करके चलती है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे पुतिन ने अर्मीनिया को धोखा दिया है, क्या यहाँ पे बड़ा ग्रैंड प्लान है, किस प्रकार से अर्डोगान यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कैसे इंडिया फ्रांस मिलकर उसको पीछा कहीं ना कहीं आप देखें तो उसको पीछे धकेलने वाले हैं। यहाँ पे इसराइल का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या हो रहा है इस पूरे इलाके में, इसके जियोपॉलिटिक्स को आइए समझते हैं। पर सबसे पहले जो हेडलाइन वाली बातें हैं वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से काफी लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, तो ये देखिएगा। लेकिन इसके बाद जो एक्चुअल जियोपॉलिटिक्स है वहां पे एक्चुअल मजा स्टार्ट होता है, तो वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें भाई। आप सब्सक्राइब करते हैं तो ही हमारा चैनल आगे बढ़ पाता है। इसके सिवा मैं आपसे और कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कीजिए, सुपर चैट कर दीजिए, नहीं, वो सब मैं कुछ नहीं कहता। आपकी श्रद्धा है, आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन सब्सक्राइब करें, मैं इस वक्त आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है इंडिया ने पिनाका रॉकेट्स दिया है, अर्मीनिया इंडिया से खरीदा है। इसके सिवा यूएवी सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम दिया है। फ्रांस ने भी करीबन $400 मिलियन का अर्मीनिया को कुछ भेंट दिया है। क्या दिया है इसको हम डिटेल में देखेंगे, पर उसके पहले हमें समझना होगा कि आखिर क्यों दिया है। और आप देख सकते हैं ये सारी चीजों को देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है किस प्रकार से अजरबैजान ने भारत को, फ्रांस को चेतावनी दी है कि आप हमारे साथ, जो अर्मेनिया के साथ हमारी जो जंग चल रही है उसमें आप आग में घी डाल रहे हैं। तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, उन्होंने वेडनेसडे को वार्निंग दी। कहा कि भाई फ्रांस और भारत मिलकर अर्मीनिया को जो वेपन सप्लाई कर रहे हैं ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और इस प्रकार से यदि आप वेपन सप्लाई करते रहे तो एक नया वॉर हो जाएगा रीजन में। मैं यहां पर इनको बताना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को भी बताऊंगा, नया वॉर होने वाला है, ये कर नहीं वाले हैं। दुनिया ये बात जानती है, ये बस ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। पर उसके पहले इंडिया फ्रांस अर्मीनिया को तैयार कर रहे हैं, तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा मैं आपको बताता हूं। यू हैव बीन फोरवार्न्ड, आपको स्टार्टिंग में हमने चेतावनी दे दी है। अजरबैजान रिएक्ट करेगा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर अर्मीनिया इस प्रकार के वेपन्स लेना शुरू कर दिया इंडिया और फ्रांस से तो वी विल रिएक्ट, ऐसा उन्होंने कहा है। अब दोस्तों यहां पे आइए, सबसे पहले मैं क्यों कह रहा हूं कि देखो जंग तो होना है। जिस प्रकार से अजरबैजान हरकतें कर रहा है वो फिर सब कुछ ले चुका है, अर्मीनिया के पास अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी लग रहा है मानो जैसे वो उसका उल्लंघन करने वाला है। तो दोस्तों ये जो आप मैप यहाँ पे देख रहे हैं ये रीजन, आइए आपको जरा जूम करके दिखाता हूँ सो दैट आप बेहतर देख सकें। दोस्तों ये 2023 के शुरुआत तक मैप हुआ करता था। इतना पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज अर्मीनिया। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों अजरबैजान का एक्सक्लेव है, नक्शीवन एक्सक्लेव जिसको हम कहते हैं। इसके सिवा ये जो है रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक जिसको कहते हैं नगार्नो काराबाख रीजन है, जिसमें से इतने इलाके में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चला करती थी। कारण क्या था, टेक्निकली अगर आप देखें तो ये मैप वैसे तो आप देख सकते हैं अजरबैजान का इतना टेरिटरी होना था, लेकिन हुआ यूं दोस्तों, जब रशिया सोवियत यूनियन का रादर बंटवारा होता है तो इस प्रकार से बड़ा ही हेफेसाड तरीके से रीजन्स का बंटवारा होता है। नतीजा क्या होता है, अर्मीनियन ओरिजिन का काफी बड़ा पॉपुलेशन इतने बड़े इलाके में रहता है, जो कि
अजरबैजान के खाते में ये इलाका चला जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है, जब ये पहले तो अलग अलग क्या थे, स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था अर्मीनियन यहाँ रहे कि मॉस्को में रहते थे, बढ़िया रहते थे। लेकिन जब ये अलग अलग देश बन जाते हैं तो टेरिटरीज अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन इतने इलाके में क्योंकि अर्मीनियंस रहते थे तो उनका कंट्रोल हुआ करता था, डिफैक्टो तौर पे उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक था। ये रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक या फिर नगार्नो काराबाग का जो रीजन था उसमें जो रिपब्लिक थी अर्मीनियन लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं येलो रंग का कलर है, ये इसको बाकी के अर्मीनिया से जोड़ा करता था। इसको मैं जूम करूं तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसको लाचिन कॉरिडोर कहते थे। ये जो लाचिन कॉरिडोर था दोस्तों, ये अर्मीनिया को आर्टसाक से जोड़ा करता था कुछ यहां पर। अब दोस्तों इस लाचिन कॉरिडोर में रशियन फोर्सेस रहा करते थे। रशिया की गारंटी थी कि भाई कुछ नहीं होगा, हम कॉरिडोर भी मेंटेन करेंगे और तुम्हारे लोगों को, जो अर्मीनियन ओरिजिन के लोग आर्टसाक में रहते हैं, उनकी भी रक्षा करेंगे। लेकिन अक्टूबर की बात है, अजरबैजान चारों तरफ से चढ़ाई करता है। उससे पहले के जंग में ये ऑलरेडी इतनी टेरिटरी ले चुका है, अर्मीनियंस को यहां से भगा चुका है। अब 2023 सितंबर अक्टूबर की बात है, अजरबैजान फिर जंग करता है और यहां से आप देखें तो ये जो रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक है, नगार्नो काराबाग है, वहां से सभी को खदेड़ के अर्मीनियंस को भगा देता है। लाखों के तादाद में अर्मीनियंस खाली कर करके अर्मीनिया आना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ आप देखें तो यहां पे जो ये लाचिन कॉरिडोर था, जहां पे रशिया के फोर्सेस बैठे थे, सब के सब केवल और केवल ताली बजाते हैं। यहां पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अर्मीनिया CSTO का मेंबर है, रशिया लेड मिलिट्री ब्लॉक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कहता है नेटो जैसा है, अगर किसी पर भी अटैक करोगे तो सब मिल के अटैक करेंगे। यानी रशिया का एक तरीके का डिफेंस अम्ब्रेला है, तुम पे कोई अटैक करता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो यहां पर टेक्निकली अर्मीनिया रशिया के भरोसे बैठा था कि अगर रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक अगर वो ले जाएगा, अजरबैजान अटैक करेगा तो रशिया आएगा मदद में, सपोर्ट करेगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। यहां कोई नहीं आया और इसके साथ रशिया ने धोखा दे दिया। और अब क्या हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप देखें जो इंटरनेशनल मैप कुछ इस प्रकार का बन गया है। इतने हिस्से में आप देख सकते हैं, दिस इज अजरबैजान, यहाँ पे अजरबैजान का ये नक्शकीवन एक्सक्लेव है और बीच में अर्मीनिया है जो कि इसको ईरान से जोड़ता है। और इसके साथ अब अगर आप देखें तो अर्मीनिया एक बात समझ चुका है। क्या समझा है? कि रशिया पे आप भरोसा नहीं कर सकते, रशिया कैनॉट बी ट्रस्टेड अपॉन। अब दोस्तों यहां पे एक इविल प्लान हैच किया गया है। आप अगर देखें तो यहां पे तुर्की है, जैसा आप देख सकते हैं। ये अगर मैप दिखाऊं आपको तो यहाँ पे तुर्की है, यहाँ पे अर्मीनिया है, यहाँ पे नक्शकीवन एक्सक्लेव अजरबैजान का है, यहाँ पे अजरबैजान है, नीचे ईरान है। तो ईरान को जो उत्तर में जोड़ने वाला रीजन है अर्मीनिया से आप देखें तो यहाँ पे एक लैंड का स्ट्रिप है जिसको जंगजूर कॉरिडोर कहते हैं, जिससे ये जुड़ता है। ईरान के लिए नॉर्दर्न एक्सेस यहीं से हो रहा है। अब तुर्की क्या कर रहा है, यहाँ पे पैन तुर्किश मूवमेंट चला रहा है। अजरबैजान वैसे तो अगर आप देखें तो शिया कंट्री है, तुर्की सुन्नी कंट्री है, ईरान शिया कंट्री है, तो टेक्निकली शिया शिया भाई भाई अजरबैजान और ईरान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप अजरबैजान की बात करें तो क्या है कि दोस्तों ये सोवियत यूनियन का हिस्सा बन के रहा है। नतीजन हुआ यूं है दोस्तों, यहाँ पे जो इस्लामिक आइडेंटिटी है थोड़ी कमजोर हो गई है। यहाँ पे जब से ये सोवियत यूनियन से अलग होके अलग देश बन के उभरा है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रीजनल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो गई है। रीजनल आइडेंटिटी यानी अजेरी आइडेंटिटी, अजेरी आइडेंटिटी यानी तुर्किश का ही एक्सटेंशन वाली आइडेंटिटी। तो ये अपने आप को तुर्किश हेरिटेज के करीब समझते हैं और तुर्की भी यही चाह रहा कह रहा है कि आप सब हमारे ग्रेटर तुर्की रीजन का हिस्सा हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कार से लेके एक रेलवे लाइन चली है। ये अगर आप देखें तो इसके आगे फर्दर कनेक्ट हो रही है नक्शकीवन एक्सक्लेव से, और तुर्की चाहता है इसको बाकू से जोड़ दे जो कि अजरबैजान में है, और वो जोड़ने के लिए ये जंगजूर कॉरिडोर के थ्रू गुजरना चाह रहा है। अब यहाँ पे अजरबैजान भी चाहता है ये कॉरिडोर के थ्रू इस प्रकार से कनेक्शन बन जाए। कारण क्या होगा, इसका जो नक्शकीवन एक्सक्लेव है इस प्रकार से बाकी के अजरबैजान से कटा हुआ है, इस प्रकार से अर्मीनिया बीच में घुसा हुआ है, वो कनेक्शन कट जाएगा और अजरबैजान अगर आप देखें तो पूरा का पूरा इस प्रकार से अपना एक्सटेंशन बना लेगा, कुछ इस प्रकार से कंटिन्यूअस हो जाएगा और अर्मीनिया चारों तरफ से
लैंड लॉक हो जाएगा। किसके द्वारा? एंटी अर्मीनिया फोर्सेस के द्वारा। अजरबैजान, तुर्की, नीचे अगर आप देखें तो अजरबैजान ही है, जो ईरान के साथ कनेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए अजरबैजान कह रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि वो फर्दर फोर्स मूवमेंट करेगा, जहां पे अर्मीनिया को वो काटना चाह रहा है इस प्रकार से, और इतना इलाका भी हथिया लेगा, और इसमें तुर्की भी इसके साथ खड़ा है। अब दोस्तों अगर हम अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पे ऑयल गैस काफी रिच रीजन है, कैस्पियन सी का ऑयल एंड गैस रिच रीजन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो रिश्ते हैं ना इजराइल के साथ बड़े मजबूत हैं। करीबन करीब 3/4 वेपन इसको इजराइल सप्लाई करता है अजरबैजान को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे ईरान है। ईरान का इजराइल के साथ दोस्तों 36 का आंकड़ा है, आप तो जानते ही हैं, समझते ही हैं। अब ईरान को हमेशा डर रहता है कि कल को अजरबैजान वाले इलाके से कहीं से भी कुछ सिक्योरिटी थ्रेट ना हो जाए ईरान को। अब दोस्तों दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है, दिक्कत और एक क्या है, ईरान का ये जो लाल रंग का मैंने प्रोविंस दिखाया, आप देख रहे हैं ईरान का मैप है, इसमें अगर आप ये नॉर्दर्न प्रोविंस देखें जो रेड कलर में दिख रहा है, ये सदर्न अजरबैजान है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इसमें बताऊं तो ये जो नक्शीवन एक्सक्लेव से लगा हुआ इलाका आप देख रहे हो, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये ईरान का अजरबैजान रीजन है। ये हाईली इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे जो लोग हैं अजेरीज हैं, इनकी आइडेंटिटी अजेरी है, भाषा अजेरी है। यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, ईरान को है बड़ा डर, ईरान के मन में डर है कि यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है इनको अजरबैजान अगर आप देखें तो अपने से फर्दर मिला सकता है, तुर्किश आइडेंटिटी इनकी स्ट्रांग हो सकती है। ईरान और तुर्की का भी 36 का आंकड़ा रहता है, शिया सुन्नी डिवाइड है इनके बीच में। इसके सिवा इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर को बनने को लेके जो दोनों के ख्वाब हैं वो भी एक डिवाइड है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान को यह भी डर है कि यहां पे जो अजेरी पॉपुलेशन रह रही है, यदि ये अजरबैजान ग्रेटर अजरबैजान बन जाता है तो इनको उकसा के कहीं ना कहीं इजराइल इस्तेमाल कर सकता है इनके खिलाफ। ऑलरेडी ऐसे न्यूज आते हैं कि इनको उकसाया जाता है, जिनको इजराइल इस्तेमाल करता भी है। ये क्या करते हैं कि जितना भी वहां पे जासूस वगैरह का काम ये लोग करते हैं, जासूसी वगैरह करते हैं, तो ये बड़ा थ्रेट परसेप्शन है। इसलिए ईरान यहां पर नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। वो अगर आप देखें तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये जो कॉरिडोर बन रहा है, जंगजूर कॉरिडोर जिसको कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से चल रहा है, कार से शुरू हो रहा है और फिर अगर आप देखें तो ये यहां से अजरबैजान तक जा रहा है, इसके खिलाफ ईरान बैठा है। ऐसा भी कहा था कि ईरान से चला देंगे, लेकिन ईरान वो तो होने से कभी देगा नहीं। ये एग्जैक्टली टेरिटरी को, अर्मीनिया की सोवरेनिटी को ब्रीच करते हुए रेलवे लाइन जा रही है। ईरान भी इसके खिलाफ है और ये यही बता रहा है कि आने वाले दिनों में अजरबैजान इसको अपने से मिलाना चाहेगा, अर्मीनिया को लैंडलॉक बनाना चाहेगा। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अर्मीनिया का रशिया से भरोसा उठ चुका है, तो अब वो पश्चिम की ओर में देखना शुरू कर दिया है। अर्मीनिया ने फ्रांस और इंडिया के साथ कई वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की बात करें तो उनका कहना है, जो इस वक्त अर्मीनिया में बेस्ड है, कहते हैं कि केवल इंडिया से $1 बिलियन से अधिक का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। हालांकि हमारे पास नंबर्स बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर्स हम ओपनली रिलीज नहीं कर रहे। इसके सिवा अगर हम यूएस एंड यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो भी यहाँ पर साथ साथ मिलकर अजरबैजान के खिलाफ अर्मीनिया के साथ खड़े हुए हैं। वॉशिंगटन ने भी कह दिया है, यूएस यूरोपियन यूनियन ने तो कंडेम किया अजरबैजान को कि इस प्रकार से उन्होंने रिपब्लिक ऑफ आर्टसाक को जैसे वो खा गया इस रीजन को, इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया। यूएस ने भी साफ साफ कह दिया कि आपके जितने भी फर्दर मूवमेंट हो रहे हैं, अजरबैजान के ट्रूप मूवमेंट इस रीजन में, उसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर अजरबैजान अर्मीनिया को इन्वेड करता है, उसका जो वाजिब इंटरनेशनल टेरिटरी है उसको खाने का प्रयास करता है, नक्शीवन एक्सक्लेव से, दिखा देता हूं मैप में, नक्शीवन एक्सक्लेव से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है अर्मीनिया के टेरिटरी को ब्रीच करके, तो इसके खिलाफ एक्शन होगा। मोस्ट लाइकली अजरबैजान के खिलाफ वो यही इशारा कर रहा है कि उसके खिलाफ सैंक्शंस होगा। इसके सिवा डोंट एक्सपेक्ट यूएस फोर्सेस, यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ वेपन्स वगैरह सप्लाई कर दिया जाएगा। इसके सिवा यूएस अर्मीनिया मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ है, ईगल पार्टनर हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं कि इंडिया कैसे पिक्चर में आ गया। दोस्तों आपको कहानी शुरू होती है रशिया के धोखे से। अर्मीनिया ने $400 मिलियन का वेपन ऑर्डर किया रशिया से, रशिया ने एडवांस पेमेंट ले लिया। ऐसा कहा जाता है ना तो रशिया ने वेपन्स डिलीवर किए, ना तो पैसे लौटाए।
उसके बाद अर्मीनिया का भैया डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, इंडिया के दरवाजा खटखटाया और इंडिया के पास आते ही इंडिया ने सबसे पहले स्वाति रडार दिया, फिर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया, एंटी टैंक म्यूनिशंस दिया है, देन एंटी ड्रोन सिस्टम दिया है। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं भारत ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल दिया है, आकाश सैम दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो आकाश सैम मैन्युफैक्चर करती है उसने कहा है कि एक फ्रेंडली कंट्री से बड़ा ऑर्डर आया है। और इसी तरीके से इंडिया तो कहता है कि हमने कुछ 300-400 मिलियन का दिया है, लेकिन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट जो है, क्योंकि मैंने कहा इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहते हैं 1 बिलियन का ऑर्डर प्लेस हुआ है अर्मीनिया के द्वारा, तो वो बड़ा अमाउंट कुछ आकाश सैम का गया है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। अब फ्रांस क्या दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस क्यों आया पिक्चर में? फ्रांस दोस्तों इसलिए आया क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे पहले फ्रांस कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो तुर्की को जो पैन तुर्किज्म चल रहा है उसके पीछे वो उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है। दूसरी बात अगर आप देखें तो फ्रांस में अर्मीनियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है, यूरोप में अगर अर्मीनियन डायस्पोरा कहीं सबसे ज्यादा है तो वो फ्रांस में है। तो फ्रांस ने कहा है हम $400 मिलियन का मिलिट्री एड देंगे, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो 3 ग्राउंड मास्टर 200 रडार, 3 ग्राउंड मास्टर 200 रडार दिए जाएंगे। साफरान जो कि एक कंपनी है, डिफेंस मिलिट्री कंपनी है ना, वो उसने कहा है कि हम सेंसर्स देंगे, बाइनोक्यूलर्स देंगे। मिस्ट्रल एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाला है, अंडर टॉक्स है। इसके सिवा इतना ही नहीं है दोस्तों, ये हमारे अगर आप देखें तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ कपल करके काम करने वाला है। फ्रेंच मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि हम एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग करने वाले हैं। दोस्तों जब इसका मतलब क्या होता है कि फ्रेंच मिलिट्री ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं कि कैसे अपने इलाके को अब सेफगार्ड किया जाए, कहाँ कहाँ से थ्रेट परसेप्शन हो सकता है, ये सब आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये सब सपोर्ट भी फ्रांस करने वाला है। इसके सिवा फ्रांस ने यह भी कहा है कि हम अर्मीनियन सोल्जर्स को तो ट्रेन करेंगे ही हमारे वेपन सिस्टम्स में, इसके सिवा अर्मीनिया का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो सब आइडेंटिफाई होगा सो दैट वो बेहतर काम कर सके। इन शॉर्ट दुनिया तैयार हो रही है आने वाले दिनों में जो अजरबैजान और तुर्की मिलके यहाँ पे दुस्साहस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, ये जो रीजन है दोस्तों कॉक्सस रीजन इतना है और इतना रीजन दोस्तों सेंट्रल एशिया रीजन है, आप जानते ही हैं। अब दोस्तों कॉक्सस और सेंट्रल एशिया में बिल्कुल अगर आप देखें तो बैलेंस कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं कॉक्सस की बात करूं तो ये रशिया का बैकयार्ड था, लेकिन जॉर्जिया में रशिया ऑलरेडी बैकफुट पे है। अब अर्मीनिया आखिरी इलाका था जहां रशियन फोर्सेस अपना ग्राउंड प्रेजेंस रखते थे, वो भी काइंड ऑफ किसी काम के नहीं प्रूव हुए हैं। अर्मीनिया वेस्ट को अब इनवाइट कर रहा है अपने यहां। इन शॉर्ट यहां से रशिया ग्राउंड लूज कर रहा है, वेस्ट यहां मजबूत हो रहा है। वैसे ही अगर हम देखें इस इलाके की बात करें तो यहां पे जो दुश्मन है वो दोस्त बन गए हैं, जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन गए हैं। मतलब बहुत अजीब आपको देखने मिलेगा। इजराइल और इंडिया आमने सामने है, इंडिया अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है ना, किसी का भाई किसी की जान, अजरबैजान उसको इजराइल सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया ईरान एक साथ है, इजराइल दूसरे साइड है। तो मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल प्ले है। सुन्नी सुन्नी शिया शिया एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, तो बहुत ही अलग प्ले चल रहा है यहाँ पे। और ये आने वाला समय बताएगा अब ऊंट किस करवट बैठने वाला है, क्योंकि लग तो रहा है जो नक्शीवन एक्सक्लेव है उसको अजरबैजान जोड़ना चाहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।